जवाब दिया है कंसराज। अगर कोई दिक्कत तुम्हें लग रही है तो अच्छे वैद्य से, हकीम से दवा करवाओ। अगर कोई शंका दिल में ऐसी बनी है वो हमें बताओ, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता चिता से बड़ी होती है, चिंता जीवित इंसान को खा जाती है। और देव ऋषि नारद कहने लगे हैं कंसराज तुम्हें नहीं मालूम है कि ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती है। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है। चिता जीवित को लाती है और चिता मुर्दा जलाती है। अच्छे कर्म के करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर बुरे कर्म के करने से भोग नरक में जाता है। उत्तर दिया हे कंसराज तुम्हें नहीं मालूम है, चिंता और चिता में एक बिंदु का फर्क है। चिंता होती है जीवित इंसान को कमजोर बना देती है और चिता मुर्दा को जलाती है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता से मनुष्य की आयु कम होती है। चिंता नहीं करनी चाहिए। इतनी बात भोजराज कंस ने जब देव ऋषि नारद की सुनी, नारद से कहने लगे नारद तुम्हें नहीं मालूम है, तुम हमारे पास आते रहते हो और कुछ ना कुछ अवश्य बताते रहते हो, इसलिए हम तुम्हें छोड़ देते हैं। लेकिन हम महात्माओं से घृणा भी बहुत करते हैं। मेरे हित में कोई ऐसी बात हो वो बताओ जिससे मेरा काल मारा जाए। देव ऋषि नारद कहने लगे भोजराज ये बात तुमने बहुत अच्छी कही है, हम तुम्हें उपाय बता रहे हैं, तुम्हारा काल अवश्य मारा जाएगा। जवाब दिया आप ऐसा करो
अपने घर में कुछ अनुष्ठान रचवाओ। अनुष्ठान रचवाने के बाद एक पत्र नंद बाबा के लिए लिखो और लिख दो साफ साफ, मुझे 2 डलियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अब ये पुष्प तोड़ने के लिए कृष्ण और बलराम काली दह पर जाएंगे। काली दह पर रहता है कालियानाथ और उसके विष से यमुना का पानी भी विशीला हो गया है। जैसे ही पुष्प लेने के लिए जाएंगे कालियानाथ उन्हें डस लेगा, वो मारे जाएंगे। भोजराज कंस कहने लगे बहुत अच्छी बात बताई तुमने। उसी समय खत लिखने लगा। तब भोजराज कंस ने एक चिट्ठिया लिखी बनाई है और कहीं तुरंत समझ आई है। कमल के पुष्प मंगवाई है और मेरे खत को भी जवाई है। फिर ऐसा ही नहीं लिख गई बातें जीवन ध्यान के बिसर नहीं बताई गई थी और फिर चिट्ठिया अरे आदि बाती नंद बाबा ने जैसे घात के पड़ी हरताई। आदि बाती पड़ी नहीं पाई धरनी से मुड़ा मारी जब चिट्ठिया में देखा है नंद बाबा ने जब देखा इस खत में लिखा है कमल के पुष्पों की आवश्यकता है मुझे, लेकिन मेरा श्याम पुष्प लेने के लिए नहीं जाएंगे तो ये कंसराज जेल खानों में डाल देगा, और पुष्प लेने के लिए जाएंगे तो कालिया नाम निकलेगा। रोने लगे नंद बाबा। भैया होनी है बलवान कहानी आगे नहीं बनी, जीवन होनी है बलवान कहानी आगे नहीं बनी। आगे नहीं बनी कहानी आगे नहीं बनी। ओ मुरली के बलैया जब तेरी लीला जब दुलारी है।
भोजराज कंस ने पत्र जैसे ही लिखा है, पत्र में लिख दिया साफ साफ, यादवों के बाबा नेता नंद, हमें 2 डलियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, और अगर तुमने सुबह कमल के पुष्प नहीं पहुंचाए तो हम सारे यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल खानों में डाल देंगे। खत जब पहुंचा है गोकुल में, और जब खत पहुंचा है तो नंद बाबा ने जैसे ही पढ़ा तो रोने लगे। नंद बाबा ने यशोदा मैया को बताया है, यशोदा मैया भी रोने लगी है। नंद बाबा कहने लगी है यशोदा से, यशोदा प्राणन प्यारी कंसन काली दह से फूल मंगाए, यशोदा मेरी नारी पुष्प जो नारी लाई दे में कंसलाज सब पकड़ जेल में फुलिहाई को डाले, यारी सबई जा में जेल लाने रुकाते वटके गो, यारी सबई जा में जेल लाने रुकाते वटके गो। रोने लगे हैं नंद बाबा, यशोदा मां नंद बाबा कोने में मुंह छिपा छिपा करके फूट फूट करके रो रहे हैं, बुरी तरीके से रो रहे हैं। तब तक कृष्ण और बलराम आ गए। कृष्ण बलराम मैया से माखन रोटी मांगने लगे, कह रहे हैं मैया मुझे माखन रोटी दे दे, और के मांगी रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। मैया वो माखन रोटी दे दे, बहुत तेजी से भूख लगी। कन्हैया कहते हैं मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया। और यशोदा बैठी अंगना में रो गई, यशोदा बैठी अंगना में रो गई। अरे रख रही पोती पोती गोपाल भैया, मांगी रे माखन रोटी गोपाल भैया। माखन रोटी मांग रहे हैं भगवान, कहते हैं मैया मुझे माखन रोटी दे दे। मैया बोली खाए ले बेटा, अंतिम दिन माखन मिश्री का, कल से नहीं पता हमें बेटा, तरसना पड़ेगा भाजी का।
दूध दही माखन से अब शायद भेंट नहीं होगी। तेरी मैया कहीं बड़ी होंगी, तेरे बाबा कहीं बड़े होंगे। इतनी बात जब मुरलीधर भगवान ने सुनी है, यशोदा मैया से कहने लगे, मैया कौन है वो कमीन, उसकी इतनी मजाल। मैया तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? मैया मुझे एक बात बता दो। मैया पूछे तो बताइए मोई काद तुम्हारी, काबूरे भूल गए बाबा रे, कहते नहीं मम्मी गारी। सच कहो, सच कहो, क्या बात तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आए? अगर नंद बाबा ने तुमसे कुछ कहा होगा तो हम बीच में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन माँ अरे आंखें चलाए हुए पाऊले बकदवखियां लिए और हाथ चलाए हुए पाऊले बकदवाद लिए कटवा। और मैया पूछे तो गिरधारी, मैया जी तो साफ बजा। जवाब दिया है, जवाब दिया है। मैया क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू, ऐसी कौन सी बात बन गई है? इतनी बात जब भगवान की सुनी है यशोदा मैया, नंद बाबा भी आ गए। नंद बाबा कहने लगे हैं, बेटा मथुरा का राजा कंस, उसने एक पत्र भिजवाया है और उसने लिखा है, मुझे कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, मुझे कमल के पुष्प चाहिए। अगर उसे कमल के पुष्प ला करके नहीं दोगे तो वो सारे यादवों को पकड़ करके मथुरा की जेल खाने में डाल देगा। भगवान बोले, माँ तुम्हें नहीं मालूम है, यादवों के लिए वो जेल नहीं है, 17 ग्रह मंदिर है, मंदिर है माँ 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 माँ। और वो धमकी दे रहा है भोजराज कंस, कोई बात नहीं है, मैं समय आने पर उसके पुष्प भी पहुंचा देंगे, समय आने पर। उसी समय भगवान ने माखन रोटी खाई है, सारी रात विश्राम भगवान ने किया है। जब सुबह हुआ है तो ग्वाल वालों को लेकर के भगवान आगे चले हैं और ग्वाल वालों को बुला लिया, जवाब दिया, भैया आज हर के ऐसो करो, खेल खेलन चले, खेल खेलन हर के चले। कन्हैया बोले, किसका खेल खोलोगे? बोले जो तुम्हारे दिल में आए वो खेल लेंगे। जवाब दिया, चलो हर के गेंद का खेल खेलेंगे। गेंद का खेल खेलोगे? हाँ 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 हाँ। मनसुखा कहने लगा, दामा समझाने लगा, कन्हैया तुम्हारे पास गेंद है। भगवान कहने लगे, ओरे दामा कल मेरी गेंद थी तो दांत बाय बाय खेलता रहो, आज तेरी गेंद को नंबर आओ तो कैसी बात है बनाएगा। दामा कहने लगा, कुछ भी सही, लेकिन मैं अपनी गेंद नहीं दूंगा, मैं अपनी गेंद से नहीं खेलने दूंगा। जवाब दिया है, कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी गेंद दे दो, हम तुम्हारी गेंद अगर हो जाएगी तो हम ला करके दे देंगे। जवाब दिया, मेरी गेंद अगर तोपे हो गई कन्हैया तुम तोपे लगे, और हम पे हो गई तो ही पे लगे, और छादानी पे हो गई तो मनसुखा पे बलबीले काल पे हो जाए, लेकिन गेंद तो ही पे लगे। बोले ठीक है। उसी समय भगवान चले हैं और भगवान कुछ कह रहे हैं कि जितनी मर्जी ठाने लाता बात का तुमान अरे जितनी मर्जी ठाने लाता बात का तुमान कहाँ
ये खेलते रहे गेंद, खेलते रहे गेंद, अंत में